साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की खेती करते हो और आप गन्ने का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके गन्ने का उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा। आप में से कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करते हैं और कमेंट में लिख देते हैं कि कुछ खास जानकारी नहीं दी। तो उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद आप कमेंट किया करें। और साथ में आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया करे तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और जानकारी अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक करने से भी पीछे नहीं रहा करें। क्योंकि किसान भाइयों, मैं अक्सर देखता हूं कि वीडियो पर लाइक कम मिलते हैं और उससे ज़्यादा उसी वीडियो पर सब्सक्राइब अधिक बढ़ जाते हैं। तो भाइयों, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसकी बुवाई से पहले से ही शुरुआत की जाती है, तब जाकर किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन मिल पाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर बात चल रही है गन्ने का उत्पादन कैसे अधिक बढ़ाया जाए। तो भाइयों, उसके लिए आपको गन्ना बुवाई से पहले से ही तैयारी करनी होगी। जैसे कि किसान भाइयों, गन्ने की बुवाई से पहले आपको खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। अगर संभव हो सके तो खेत की मिट्टी अवश्य पलटें, और मिट्टी पलटने के बाद खेत को समतल कराने के बाद अगर हो सके तो गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य खेत में डालें। अगर पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद आपको उपलब्ध नहीं होती तो किसान भाइयों, कोशिश करें अपने गन्ने की पत्तियों को खेत में ही जोत कर पत्तियों को गला दें। ऐसा करने से आपके खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही आपको गन्ना बुवाई के समय अपने खेत की गहरी से गहरी जुताई करनी है, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि खेत की लास्ट जुताई आपको कल्टीवेटर से करनी है। बहुत सारे किसान भाई कल्टीवेटर से पहले जुताई कर देते हैं और लास्ट जुताई रोटावेटर से करते हैं, जिसके कारण ऊपर की मिट्टी तो भुरभुरी हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों नीचे एक बहुत ही टाइट परत बन जाती है। वो परत इतनी टाइट होती है कि खेत की सिंचाई करने के बाद बहुत समय तक खेत में पानी भरा रहता है। अधिक समय तक पानी भरा रहने के कारण गन्ने की जड़ खराब होने लगती हैं, और साथ ही सबसे अधिक नुकसान ये होता है कि गन्ने की जड़ नीचे तक गहराई में नहीं जा पाती, जिस कारण से जड़ों का अच्छा विकास नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, ये हमेशा याद रखो कि लास्ट जुताई आपको कल्टीवेटर द्वारा ही करनी है। लास्ट जुताई से पहले आप अपने खेत की जुताई रोटावेटर से कर सकते हो। लास्ट जुताई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कल्टीवेटर से थोड़ा अधिक गहराई से खेत की जुताई करें, जिससे जो परत रोटावेटर द्वारा बनी है वो टूट जाए। दूसरा कार्य आपको ये भी करना है कि किसान दोस्तों, लास्ट जुताई से पहले आपको सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा से अपनी मिट्टी को उपचारित भी कर लेना है। चाहो तो आप पलेवा के समय ही ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास को पानी में मल्टीप्लाई करके सिंचाई के साथ भी चला सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को कैसे मल्टीप्लाई करें तो कमेंट करना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब नंबर आता है उर्वरकों का कि गन्ना बुवाई के समय किन उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आप अपने हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको 1 एकड़ में 35 से 40 किलो पोटास का प्रयोग अवश्य करना है। दूसरे खादों का प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन गन्ना बुवाई के समय आपको पोटास खाद का प्रयोग करना ही करना है। अब बात आती है गन्ना वैरायटी की कि किस वैरायटी की बुवाई करें। तो किसान भाइयों, आप अपनी सुविधा अनुसार
गन्ना वैरायटी का चयन करें जो गन्ना वैरायटी आपको सही लगे और आसानी से उपलब्ध हो जाए। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर भी आपको एक ध्यान रखना है। आप गन्ना बुवाई के लिए जिस खेत में से बीज ले रहे हैं वो गन्ना अधिकतम 10 महीने का ही हो सके तो किसान भाइयों 8 महीने की फसल में से गन्ने का बीज काटें। अगर 10 महीने से ज़्यादा दिनों की फसल है तो किसान भाइयों कोशिश करें ऊपरले हिस्से की ही बुवाई करें। और सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्सर सभी किसान भाई ये गलती करते हैं कि जिस खेत में से गन्ने का बीज लेके आते हैं उसी खेत में गन्ने के बीज को सपा करके लाते हैं, जिसके कारण गन्ने की बहुत सारी आँखें टूटकर ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश यही करें कि बीज को अंगोला पत्ती समेत उसी खेत में लाकर डालें जिस खेत में आपको गन्ने की बुवाई करानी है, और उसी खेत में गन्ने को साफ कराकर 2 आँख के टुकड़ों की पोरियां कटवाएं। ऐसा करने से आपके गन्ने का जमाव लगभग 15% अधिक निकलेगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि गन्ना बुवाई के बाद जब आप अपने खेत में पाटा लगाएं तो बहुत ही हल्का पाटा लगाएं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाई 2-2 बार गन्ना बुवाई के बाद खेत में पाटा लगाते हैं, जिससे गन्ने का जमाव भी कम निकलता है और उस खेत में गन्ने का ब्यांत भी कम रह जाता है। तो किसान भाइयों कोशिश यही करें, अगर आप साधारण विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो आप बहुत ही हल्का पाटा लगाएं। और जो किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हैं वो किसान भाई तो बहुत ही थोड़ी मिट्टी डालते ही हैं। अगर किसान भाइयों आप ऐसा करते हो तो आपके गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। इसी के साथ किसान भाइयों आपको 2 ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने गन्ने में खरपतवार नहीं होने देने हैं, चाहे उनको आप किसी खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करके रोकें या किसान भाइयों आप नराई गुड़ाई द्वारा उनको समाप्त करें। अगर संभव हो सके तो किसान भाइयों नराई गुड़ाई द्वारा ही समाप्त करें, जिससे आपका खरपतवार भी समाप्त हो जाएगा। साथ में किसान भाइयों नराई गुड़ाई करने के कारण आपके गन्ने में बहुत ही अच्छा फुटाव निकल के आएगा। आपने देखा होगा जिस खेत में नराई गुड़ाई अधिक की जाती हैं उसमें फुटाव की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हो किसी भी फसल में सबसे ज़रूरी होती है सिंचाई। गन्ना फसल को लेकर किसानों की एक बहुत बुरी विचारधारा ये है कि गन्ना अधिक पानी की फसल है, तो किसान भाइयों गन्ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों अगर आप गन्ना फसल में बहुत हल्की सिंचाई करते हो तो आपके गन्ने का उत्पादन अच्छा निकलेगा। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो हमने बरसात के बाद अपने इस गन्ने में दोबारा से मिट्टी चढ़ाई है, और मिट्टी चढ़ाने के बाद हमने अपने गन्ने में बहुत ही हल्की सिंचाई करी है। जैसा कि किसान दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो सिर्फ नीचे की नालियों में ही थोड़ा पानी भरा है, जिसके कारण ऊपर की मिट्टी आप देख पा रहे हो एकदम भुरभुरी है और ये मिट्टी टाइट हो चुकी है। तो किसान भाइयों आपको शुरू से और लास्ट तक अपने गन्ने में बहुत ही हल्की मात्रा में पानी देना है। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों आप ज़्यादा दिनों के अंतराल पर गन्ने की सिंचाई करें। आपको सिंचाई तो जल्दी करनी है, लेकिन किसान भाइयों पानी बहुत कम मात्रा में देना है। अधिक पानी देने से गन्ने की जड़ खराब हो जाती हैं, जिस कारण गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश यही करें कि हल्की सिंचाई करें। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ गन्ने को नमी की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई गन्ने की अधिक पानी की फसल समझते हैं और खेत में बहुत सारा पानी भर देते हैं, जिससे किसान भाइयों बहुत नुकसान होता है। वैसे तो किसान भाइयों गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं,
उन सभी कार्यों के बारे में आपको अगली नई वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। अगर आपने आज की वीडियो में बताए गए सभी कार्य सही से कर लिए तो आपके गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।